हरे कृष्णा। राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार प्यारे बिहार जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से सब ठीक होंगे। तो आज है कार्तिक मास का छठा दिन, छठा अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। तो तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारे, जो जगाए हम तेरे दिन रात। ये भक्ति मेरी तुलसी माँ को श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। आम लगे भी श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। और श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण। और हाथ में कोई मेरे से पूछ रहा था सफ़ेद तिल लेते हैं ये काले, सफ़ेद तिल लेने हैं आपको, या आप राई भी ले सकते हैं। राई दामोदर बोलते हैं ना जैसे, तो वो भी आप ले सकते हो। तो ये वाइट तिल मैंने ले लिए हैं। थोड़े से तिल चुटकी भर जल में डाल देंगे, ठीक है। और जैसे संडे होता है तो आप जल नहीं डालेंगे, पूजा करके रख लेंगे, मंडे को वो जल डाल देंगे और दूसरा और ले लेंगे। तो चलिए मैं कथा शुरू करती हूँ। यहाँ तक की कथा सुनकर उत्सुकता वश नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, कृपा कर शालिग्राम के पूजन की उत्तम विधि बताएं। ब्रह्मा जी बोले, गंडकी नदी के उत्तर में 40 कोस दूर तक की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है, जहाँ शालिग्राम और गोमती चक्र पाए जाते हैं। गोमती चक्र युक्त चरणामृत लेने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। शालिग्राम युक्त चरणामृत मनुष्य के मोक्ष प्रदायी है। विश्वास एवं श्रद्धा से लिया चरणामृत रोग नाशक होता है और आयुवर्धक माना जाता है। नारद जी बोले, हे परमपिता, गोमती चक्र का महत्व बताइए। गोमती चक्र का महत्व बताते हुए ब्रह्मा जी बोले, जिस गोमती चक्र में एक चक्र हो वह सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो नारायण, 3 चक्र वाला अच्युत और 4 चक्र वाला जनार्दन, 5 चक्र वाला वासुदेव, 6 चक्र वाला पद्युम, 7 चक्र वाला संकर्षण, 8 चक्र वाला नलकूबर और 9 चक्र वाला नवव्यूह और 10 चक्र वाला दशावतार कहलाता है। हे पुत्र, जो मनुष्य भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं वह अवश्य ही जीवन मुक्त हो जाते हैं। बस पूजन का आधार है श्रद्धा। पूरी श्रद्धा से भगवान का कीर्तन करना चाहिए। अतः जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से कीर्तन में गायन करता है, वीणा, बांसुरी या मृदंग आदि बजाता है, वह भगवान को अति प्रिय होता है। इसके साथ ही षोडशोपचार पूजन निश्चित मंत्रों द्वारा उच्चारण करते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। हे नारद, पूजन भले ही मंत्र अथवा क्रियाविहीन हो, मगर श्रद्धा से रहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से किया गया पूजन ही पूर्ण फलदायी होता है। अब नारद जी ने पूछा, हे पिता, कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है इसका महत्व कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीपदान के लिए दीप चाहे सोने का हो, चांदी का हो, तांबे का, आटे का अथवा मिट्टी का कैसा भी हो सकता है। दीपक प्रज्वलित करके भगवान की प्रतिमा के आगे, तुलसी वृक्ष के समीप, चौक में, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला आदि में रखना चाहिए। जो श्रद्धालु आकाश में ऊंचा रखकर दीपक जलाता है उसके धन में वृद्धि होती है तथा वह देह त्याग कर वैकुंठ धाम को जाता है। जो ब्राह्मण के घर दीपक जलाता है उसे यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। दीपदान करने वाला भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीप जलाता हूँ या जलाती हूँ। हे पुत्र, अलग अलग महीनों में अलग अलग तीर्थों का प्रवास करने का भी उत्तम फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में मथुरा में, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम होता है। सूर्य के तुला, मकर और मेष राशि का होने पर किए गए व्रत, नियम और पूजा अत्यधिक फलदायी होते हैं। इन महीनों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। हे पुत्र, जिस प्रकार सूर्य के भय से अंधकार, गरुण के भय से सर्प, सिंह के भय से मृग, ब्रज के भय से वज्र, के भय से पर्वत, पवन के भय से मेघ और ज्ञान के भय से दुख दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार तीर्थों के दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, कार्तिक माह में स्नान, जागरण, तुलसी सेवन, दीपदान और भगवान के मंदिर में सफाई आदि करना उत्तम सेवाएं मानी गई जाती हैं। इस माह में भगवान की कथा और कीर्तन आदि उत्तम और मनवांछित फल देने वाले होते हैं।
यहाँ तक की कथा सुनकर श्री नारद जी ने पूछा, हे परमपिता, पूर्व जन्म के पापों के विषय में बताइए। पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, मनुष्य कभी कभी अपने अनेक जन्मों में से किसी एक जन्म में किए गए पाप का दंड भोगता है। मनुष्य योनि भोगी योनि कही गई है, अतः यह जानना कठिन है कि मनुष्य कब किस जन्म में किए गए पाप का दंड भोगता है, किस रूप में भोगता है। परंतु शारीरिक कष्ट, अपयश, कलंक, धन हानि, पुत्र क्षति आदि सभी पूर्व जन्मों के पापों के फल हैं। हे नारद, भगवान का नाम स्मरण, सेवादान और कृच्छ आदि व्रत से मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाता है। यह जानकर नारद जी ने पूछा, हे पितामह, कृच्छादि व्रतों में विषय में कृपा कर विस्तार से बताइए। इसको स्पष्ट करते हुए ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दिन में केवल एक समय भोजन करना पाद कृच्छ व्रत, दिन में 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अतिकृच्छ व्रत होता है। सायकाल 22 और प्रातःकाल 26 अथवा 24 ग्रास भोजन करना भी अतिकृच्छ व्रत कहलाता है। 3 दिन भोजन करें और 3 दिन उपवास करना भी अतिकृच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार सायकाल और प्रातःकाल का 1-1 ग्रास और 2 दिन बिना मांगा भोजन करें तथा अगले दिन 2 दिन शुद्ध उपवास करने पर कृच्छात व्रत होता है। हे पुत्र, 21 दिनों तक केवल दूध अथवा जल पीकर रहने पर कृच्छाति कृच्छ व्रत होता है। 12 दिनों तक उपवास करने को पुराक व्रत कहते हैं। 4 दिनों तक उपवास करना, तत्पश्चात सत्तू खाना अथवा छाछ पीना, इसके बाद ब्राह्मण को वस्त्र आदि दक्षिणा देना, इसे सौम्य कृच्छ व्रत कहा जाता है। हे पुत्र, इस प्रकार व्रत करने, ईश्वर की भक्ति करने तथा साधु संतों की सेवा करने से सब पापों का नाश होता है। इसी प्रकार मनुष्य को तप्त कृच्छ व्रत, जल कृच्छ व्रत और पितामह कृच्छ व्रत करने चाहिए। तप्त कृच्छ व्रत में तपा यानी गर्म दूध, घी और जल 1-1 द्रव्य प्रतिदिन पिएं और 1 दिन उपवास करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहें तो इसे जल कृच्छ व्रत कहा जाता है। ऐसा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पितामह कृच्छ व्रत करके इस दिन में भगवान का, कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इससे साधक सभी लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को जाता है। कार्तिक सुदी षष्ठ से 3 दिन केवल दूध पीकर, नवमी से 3 दिन उपवास करने से वैकुंठ का वास मिलता है। 3 दिन तक अन्न खाएं, फिर 3 दिनों तक व्रत करने से पत्र पंचक व्रत होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही सेवन करें तथा एकादशी व द्वादशी को भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करें तो इसे याग कृच्छ व्रत कहते हैं। इसे करने से श्रद्धालु को श्वेत दीप का वास मिलता है। हे नारद, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रतिदिन अपने अन्न उपवास को तोड़ने के उपरांत भोजन की मात्रा को 1-1 ग्रास बढ़ाना और कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास अमावस्या को निराहार रहना चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास में बढ़ती उतना ही ले जो सामान्य रूप से मुंह में अच्छी तरह आ जाए। हे पुत्र, आरंभ में जो गाय के 4 स्तनों का, फिर 7 दिन केवल 2 स्तनों का और फिर 6 दिन केवल 1 स्तन का दूध पीता है, उसके उपरांत 3 दिन तक केवल वायु पर जीवित रहता है, वह सोमपान व्रत कहलाता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। हे महर्षि, जो मनुष्य कार्तिक मास में नियम पूर्वक कांची, गेहूँ अथवा चावल की दुग्ध, घृत, दधी, जल और पंचगव्य का सेवन करता है, वह सप्ताशक कृच्छा व्रत कहलाता है। इस व्रत को करने वाला विष्णु लोक को अधिकारी होता है। पलाश, बेल, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी का व्रत कर द्वादशी को पारण करने वाला वैकुंठ का अधिकारी होता है। जो मनुष्य कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं को केवल जल कमल का सेवन करे और एकादशी व्रत करे और इसे लक्ष्मी व्रत कहा जाता है और इसे करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कार्तिक सुदी 14 को विधि पूर्वक व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। व्रत के बाद गो घृत से हवन करना चाहिए। व्रत के बाद गो घृत से हवन करना चाहिए। हवन वैदिक मंत्रों से किया जाता है। इस व्रत की पूर्ति हवन द्वारा करने से श्रद्धा बढ़ाती है, ईश्वर के प्रति आस्था एवं स्थिर होती है। व्रत समाप्ति में ब्राह्मण को भोजन एवं वस्त्र दक्षिणा एवं गोदान आदि करना चाहिए। इस प्रकार कृच्छादि व्रतों का महत्व शास्त्रों में वर्णित है। व्रत ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे सरल माध्यम है, जिससे श्रद्धालु को परम पद की प्राप्ति होती है।
बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो हाथ में जो तिल है वो जल में दे देंगे। तो श्रीमन नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री हरि। तो अब आरती कर लेंगे, फिर जल चढ़ाते हैं। जय हो तुलसी माता ही सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी देना थी भक्ति मेरी तुलसी। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना बुद्ध सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बुद्ध सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मक्षिर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी शालिग्राम, कमला बैठी तुलसा, आसन बैठी शालिग्राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी ने एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी मुझ की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसी मुझ की आरती गावे, मनवांचित रिद्धि सिद्धि पावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो। तुलसी माता ही सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिनाती भक्ति में। तो आप भी सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अच्छी लगी कथा तो शेयर भी करना। राधे राधे सभी।